लाइफ का हर रोज भी एक चैलेंजिंग डे होता है। किसी जॉब की तरह होम मेकिंग के टास्क भी ऐसे ही होते हैं। हर दिन एक नया काम और उसको करने का समटाइम नया तरीका और समटाइम वही पुरानी रवायात। कभी इन्हीं कामों को हंस के करना और कभी इन्हीं कामों को थक के करना, इसी का नाम है लाइफ। तो आज के ब्लॉग में अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और आज आपके साथ शेयर करूंगी एक जबरदस्त सी जर्दी की रेसिपी। तो स्टे कनेक्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नए दिन का आगाज अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र करने के साथ शुरू करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का एक और नया दिन जीने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए और अच्छा गुजारने के लिए दिया। तो मॉर्निंग रूटीन आज आपके साथ अपनी शेयर करूंगी। तो सुबह जब मैं उठी थी उसके बाद मैंने जब चूल्हा ऑन किया था तो मैंने आपको बताया कि हमारे एरिया में गैस का शदीद वाला जो है ना उसकी लोड शेडिंग होती है। और लोड शेडिंग भी इस तरह से होती है कि उसका कोई टाइम नहीं है, तो गैस बिल्कुल भी नहीं आती। और फॉर द मजबूरी रीज़न हमें खाना बनाने के लिए कंप्रेसर ऑन करना पड़ता है। और समटाइम जब खाना बना रहे हो और कंप्रेसर के बावजूद गैस बिल्कुल चली जाए तो उसकी वजह से ना चूल्हे के अंदर एक हवा सी रुक जाती है। और उसके लिए हम फिर जब जैसे ही उसको दोबारा ऑन करते हैं, जब भी ऑन करते हैं तो एकदम से उसमें गैस नहीं आती। तो मैंने उसके लिए यही टेक्निक रखी है कि सबसे पहले तो मैं उसको लाइटर से ऑन करती हूँ और उसके ऊपर वो जो स्टेनर टाइप जाली सी होती है वो मैं रिमूव करती हूँ और फिर मैं उसके अंदर आग लगाती हूँ। लेकिन उस तरह से अगर आग ना लग रही हो ना तो फिर मैं क्या करती हूँ कि माचिस ले लेती हूँ। फिर जाहिर सी बात है दूसरा रीज़न जो हमारे पास है, माचिस का तिनका जलाती हूँ और बीच में रखती हूँ तो फिर वो थोड़ी देर जलता रहता है। तब तक इतनी देर में उसकी हवा क्लियर हो जाती है और चूल्हा ना ईजिली जल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समटाइम आप अपनी खुद की जो है ना जहानत से और अक्ल से ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि हम होम मेकर ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई चीज़ ना किसी तरह से ना चल रही हो तो उसका कोई ना कोई जुगाड़ लगा लो। तो सुबह जी मैं नाश्ते में आज बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट जो है मैं सबसे पहले अपने फादर इन लॉ के लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया था और उसमें मैंने एग्स डाले थे और जस्ट उसको बीट मैं करूँगी। और ये जी मैं बनाऊँगी ऑलिव ऑयल में, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है ना वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ लेकिन मुझे उनको ना उसी तरह से देना है। अब मैं खुद भी खैर कोशिश करती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑलिव ऑयल में खाने की। तो उनके लिए मैंने इसमें जी शुगर ऐड नहीं किया और बस बीट करके एग और जो है ना मिल्क उसमें मैंने इनको स्लाइसेस को डिप किया और उसके बाद मैं इनको बना लूँगी। और जो आपकी रूटीन है ना डेली की वो फ्लक्चुएट कहीं ना कहीं होती रहती है, क्योंकि समटाइम एक जैसी सेम रूटीन से भी ना हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं। तो आज जो मेरा ब्रेकफास्ट का इंटरवल था वो जी था फर्स्ट पोर्शन, जिसमें आज मैं अपने फादर इन लॉ और अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करी थी। और बाद में मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी बना लिया था। अच्छा, जो चाय भी मैं बनाती हूँ ना वो मैं सबसे पहले सिर्फ पत्ती डाल के आज बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं ही इज़ डायबिटिक, तो फिर इस वजह से मैं उनके लिए शुगर किसी भी चीज़ में ऐड नहीं करती। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इंसान डायबिटिक हो और उसके अलावा वो उस चीज़ का परहेज़ भी करे। कोई भी बीमारी है और उसके लिए परहेज़ करना आपको ये भी एक बहुत बड़ा स्टेमिना होता है। और बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत भरी, खुशियों भरी, लंबी ज़िंदगी दे और बस इस तरह की बीमारियों से उन्हें दूरी रखे। लेकिन ये ज़िंदगी है और बीमारियाँ भी आती हैं, लेकिन परहेज़ करना बहुत अच्छी बात है। और मेरे फादर इन लॉ जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं इस मामले में कि वो बिल्कुल भी अपना जो है ना इस तरह की मतलब ख्याल करते हैं मीठा ना खा, अगर उन्होंने खाना खाना है और अगर उनका दिल ना हो सालन के साथ खाने का तो वो बिल्कुल सिंपल जो दूध है ना वो ले लेते हैं रोटी के साथ और वो भी फीका ले लेते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और पिछले कुछ दिनों में मैंने नेट पे स्क्रॉल डाउन किया तो मुझे पता चला कि वेट बढ़ने की जो रीज़न है ना वो मीठा खाना या ये वो चीज़ें जितनी भी स्वीट्स हैं हम खाते हैं उनसे भी है। तो खैर पहले तो मैं मीठा खाने की इतनी शौकीन नहीं थी, लेकिन फिर बीच में कुछ टाइम मैंने जैसे लाइक पेस्ट्रीज़ और केक वगैरह इस तरह की चीज़ मैं डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा खा लेती थी। देन आई रियलाइज़ कि भाई मुझे भी अभी से ही कंट्रोल करना चाहिए, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कोई चीज़ें सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो अब मैं भी यही करती हूँ समटाइम कि जब मैं उनके लिए फीकी चाय बनाती हूँ ना तो मैं अपने लिए भी वही फीकी चाय ले लेती हूँ, क्योंकि अगर उस चाय के साथ मैं देखें केक रस खा रही हूँ तो केक रस भी तो ऑलरेडी मीठे हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं जो है ना फीकी चाय ले लूँ। तो खैर अच्छा लगता है, अब थोड़ा सा मैं यूज्ड टू भी हो गई हूँ फीकी चाय पीने की। अब जी मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बनाने लगी हूँ अपने बेटे के लिए। और इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, ये शायद यहाँ पे क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही हो। और ब्राउन शुगर एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर के इसका थोड़ा सा इसको ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा नॉर्मल ही रखूँगी, क्योंकि जितनी मैंने ब्राउन शुगर लिया उसके अकॉर्डिंग मिक्सचर कुछ ज़्यादा है तो फिर भी मैंने ब्राउन शुगर थोड़ी कम ली।
अच्छा, पहले-पहले मेरा ब्राउन शुगर का भी टेस्ट बिल्कुल डेवलप नहीं था और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड ने जब कहा कि वी हैव टू स्विच फ्रॉम व्हाइट शुगर टू ब्राउन शुगर, तो मैं बहुत ज़्यादा होती थी कि नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खा पाती, मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। लेकिन जब यूज़ करना स्टार्ट किया तो आदत हो गई है। हम इंसान हैं, किसी भी चीज़ की आदत हम ऐसे हैं कि समझ लें आपको, किसी भी चीज़ की आदत खुद में डाल लेते हैं। और अब ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गए हैं कि मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ और इसका टेस्ट मुझे वाक़ई अब अच्छा लगता है। यहाँ पे जी मेरे बेटे का भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था और इनको जो है मैं इनकी फेवरेट ब्लू प्लेट है उसमें सर्व करूँगी। और ब्रेकफास्ट के बाद फ़ौरन ही मैंने इनके लंच की भी प्रिपरेशन कर ली थी। तो आज जो है, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ लंच का पार्ट शेयर नहीं कर रही क्योंकि और भी कुछ चीज़ें थी और भी कुछ काम थे, तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। और आज जो है मैंने लंच प्रिपेयर करने के बाद खुद को तैयार नहीं किया था क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं वॉक पे नहीं जाऊँ, क्योंकि कल शाम से ही मुझे कुछ अजीब सी ठंड लग रही थी और शायद वेदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और घर के कुछ काम भी ऐसे पेंडिंग थे जो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़े बहुत कर लेती हूँ ताकि आपके साथ भी वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने फादर इन लॉ के रूम से स्टार्ट करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ हैं और क्लीनिंग अगर साथ साथ ही करो तो अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में चीज़ों का ज़्यादा मैसअप होता है, कुल्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं और इनको समेटते समेटते भी एक टाइम आपका लग जाता है। तो इसी वजह से सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं फादर इन लॉ के रूम में आके क्लीनिंग वगैरह कर दूँ, रूम क्लियर कर दूँ और फिर साथ साथ अपनी साइड पे मैं आराम से करती रहती हूँ और साथ साथ मैं खाने की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अच्छा, सर्दियाँ आने से पहले ना मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कोल्ड्स ब्लैंकेट्स हैं उनको मैं वॉश कर लूँ, और अगर कुछ इस तरह के हैं जो वॉश नहीं हो सकते जैसे कि रुई वाले होते हैं, क्योंकि हमारे घर के जो बड़े हैं ना वो ज़्यादातर रुई वाले ही ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। और मुझे भी एक टाइम तक जो विकी रज़ाई या इस तरह के कोल्ड्स होते थे ना उनमें नींद नहीं आती थी क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं, और जो कॉटन वन कोल्ड होती हैं वो काफ़ी हैवी वेट होती हैं और उसकी वजह से ना समटाइम आप यूज़्ड हो जाते हो और आपको नींद भी अच्छी आ रही होती है। तो बस यहाँ पे मैं फोल्ड करके इसको रख दूँगी कबर्ड के अंदर। और इस साइड पे मेरे फादर इन लॉ का कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाता है तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि बेड पे कोई भी चीज़ पड़ी ना रहे और टाइमली चीज़ें जो है ना वो मैं समेट लूँ। और सर्दी में जो बेडशीट्स हैं वो मैं नॉर्मली वेलवेट की या मोटी वाली जो बेडशीट्स होती हैं उनको यूज़ करती हूँ। रूम में मैंने ये एक्स्ट्रा बेडशीट रखी हुई है ताकि अगर मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका इरादा होता है किसी मसाज वाले को बुलाने का तो फिर वो ये रख लेते हैं ऊपर, उससे बेड पे ऑयल या कोई भी इस तरह की चीज़ अगर गिरती नहीं है और बेडशीट गंदी नहीं होती। वेजिटेबल्स वगैरह के ऊपर जाए नमाज वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैं सेटल डाउन करके रख देती हूँ, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उनके कमरों में हर चीज़ हैंडी हो तो बहुत ईजी उनके लिए भी असेस करना रहती है। उनकी मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको खैर मैं सेटल डाउन करके रख देती हूँ। और घर का जो इंटरनल सारा हमारा एरिया है ना वो सारा कारपेटेड है और मेरे फादर इन लॉ के रूम में डबल कारपेट है इनके रूम वाले एरिया में। तो डबल कारपेट होने की वजह से जो ठंड है ना वो भी इतनी खास नहीं होती, और वैसे भी नॉर्मली हीटर यूज़ हो जाता है रूम में तो रूम काफ़ी गर्म हो जाता है। और समटाइम मैं वैक्यूम कर लेती हूँ क्योंकि जो वैक्यूम क्लीनर मेरे पास है फ़िलहाल उसका जो सक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे ना कारपेट इस तरह से, और कारपेट इस तरह से है कि जो कारपेट के ऊपर से ना मुझे लगता है कि डस्ट तो उसमें से निकल जाती है लेकिन और कुछ भी चीज़ हो ना तो वो सही क्लीन नहीं होती। तो समटाइम फिर मैं क्लीनिंग ब्रूम से भी कर लेती हूँ और इस तरह से एक समझ लें एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। और आज वॉक पे जाने का रीज़न ये भी था कि मैंने ये सारी क्लीनिंग वगैरह करनी थी और काफ़ी एफर्ट इसमें भी मेरी लगनी थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि एक किस्म की ये भी मेरी एक्सरसाइज है और मुझे अगर मैं आज वॉक पे नहीं भी जाती तो वो जो दिन है ना मेरा वो मैं सफाई करके ही जो है मेरी समझ लें कैलोरीज बर्न हो जाएँ। अच्छा, हम जो होम मेकर्स होती हैं ना हमारी ज़िंदगी भी एक समझ लें जॉब की तरह ही चल रही होती है। जॉब वालों को डेली रूटीन में कंपनी या ऑफिस की तरफ से टास्क मिल जाते हैं, आज ये करना, आज वो करना है, आज ये वाली मीटिंग है, आज वो वाली मीटिंग है। और घर का सिलसिला भी कुछ इसी तरह से होता है। और मीटिंग्स की जो सेकंड लैंग्वेज हमारे घर के लिए यूज़ होगी उसको हम ये कहेंगे कि भाई गेस्ट आने वाले हैं, हमें जो है खाना बनाना है। और डेली रूटीन के जो टास्क मिलते हैं ऑफिस वर्क में वो यही होते हैं कि जैसे हमारी भाई ये वाली क्लीनिंग करनी है, लॉन्ड्री करनी है, डस्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इसी तरह से ना वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। और कभी कभी हम अपने घर के कामों को भी ना स्ट्रेस समझ करना बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं और हम थक जाते हैं और हम फटीग हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कामों को हम खुशी में और हंस के करेंगे ना तो यकीन माने इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इसको एक किस्म का हम एक्सरसाइज फील करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा वॉक पे ना जाने का रीज़न ये भी था कि मैंने ये सारी क्लीनिंग वगैरह करनी है और मैंने ब्रूम से करनी है, तो मेरी ये भी एक एक्सरसाइज हो जाती है, बाजुओं की एक्सरसाइज, मेरी टांगों की एक्सरसाइज। तो मेरा जो जितनी भी कैलोरीज हैं वो इससे भी तो समझ लें बर्न ही हो रही हैं, वॉक करना या ये इसका अल्टरनेट आज समझ लें मैंने ये किया। और मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया कि जब मैं घर के हर काम को खुशी खुशी करती हूँ तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि घर के काम करना भी एक किस्म का समझ लें ये नेकी है कि हम अपने घर वालों के लिए खुशी से दिल से काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। देखिए काम तो हमने करना ही है, अगर हम रो के करें या हंस के करना तो है हमारी ज़िम्मेदारी है, और अगर हम परेशान होके रो के ना करें और हम हंस के कर लें तो ज़िंदगी के बहुत से काम जो है ना आसान हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। ये बात मैंने नोट डाउन की थी जब मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी जॉब स्टार्ट की थी, और मैं बहुत अपसेट थी, बस फटीग हो चुकी थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं इस काम को कंटिन्यू करूँ। तो तब मुझे मेरी एक दो कोलीग्स ने समझाया कि देखिए काम तो हमने करना ही है, तो रो के करें या हंस के करना तो हमें है ही, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम हंस के मुस्कुरा के करें, हमारा ब्लड तो इंक्रीज़ होगा। तो जी इसी में अब आपके साथ शेयर करती हूँ मैं ज़र्दे की रेसिपी। सबसे पहले जी ये मैंने लिए है बनास्पति चावल, और जब भी ज़र्दा बनाना हो तो आप शॉप पे जाके कह सकते हैं। इनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है जैसे कि ये ऑयल में पड़े हैं। अच्छा इनको ना अब मैं वॉश करके प्रॉपर्ली 5 से 6 दफ़ा, और मैं इनको सोक करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे। और यहाँ पे जी 3 बोल्स में लूँगी जिसमें मैं फूड कलर है मेरे पास, ग्रीन है, ऑरेंज है और रेड है, तीनों को मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसमें इनको मिक्स करके रख लूँगी। साथ में इसके डलने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बादाम उनको भी सोक कर दूँगी और मेवे को भी सोक कर दूँगी, और जो कोकोनट था नारियल वो मेरे पास कटा हुआ, और साथ में जी मैं बॉयल होने के लिए पानी रख दूँगी यहाँ। और जो चावल मैंने सोक करके रखे थे ऑलमोस्ट 1 घंटा, वो मेरे जो है पड़े हुए थे। अब मैं उनको यूज़ कर लूँगी बॉयल के लिए। अच्छा इस तरह का चम्मच हमेशा यूज़ करना है जो फ्लैट हो जिसकी सरफेस, और बॉयल करने के लिए पानी में मैं डाल दूँगी जी 4 अदद इलायची। अच्छा यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो चावल वो तकरीबन मेरे पास है 2 किलो, और 2 किलो के हिसाब से मैंने तकरीबन जो है ना 1.5 kg शुगर ली है। और जब पानी को बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम इसमें चावल डाल के 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि उसमें बॉयल जल्दी आए। इन द मीन वाइल मैं जो बादाम है उनको भी छील लूँगी, और जब आप बादाम को सोक करके रखते हैं ना तो उनका छिलका बहुत इजीली उतर जाता है और आप इजीली उसको पील ऑफ कर सकते हैं। अच्छा ये देखें जी पानी में बॉयल आ गया है। अच्छा मैं इसको ऑलमोस्ट जो है वो 70% जो है ना वो कुक करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जी मेरे बादाम भी छील के थे, मैंने कहा आपको दिखा दो, बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे। राइस बॉयल हो जाए तो उनको स्टेन आउट कर लें, ठीक है। यहाँ पे स्टेनर मेरे पास ये वाला था, मेरे पास दूसरा स्टेनर नहीं था इसलिए मैंने 2-3 स्टेनर्स में रख लिया था। अब ये जो बॉयल राइस है इनका ऑलमोस्ट एक चम्मच आपने लेके ये जो आपने कलर्स रखे हुए इनके अंदर आपने डाल दें, और तीनों कलर को ना मिक्स कर लेना है, ठीक है, इस तरह से, ताकि देखिए हमारे पास तीनों डिफरेंट कलर के छोटे छोटे बोल में समझ लें आ गया है जो है ना कलर। मेन इंग्रेडिएंट जो इस डिश का है वो है जी घी, बनास्पति घी, देसी घी में भी आप बना सकते हैं बट मैंने एक डालडा का घी लिया, और इसके ऑलमोस्ट ये वाले जो चम्मच होते हैं जिससे हम सालन डालते हैं बोल में, वो वाले ऑलमोस्ट मैंने 2.5 ली। 1.5 kg जो है मैंने जी ले ली है शुगर। घी जैसे ही आपका मेल्ट होगा उसमें आपने ये सारी शुगर ऐड कर देनी है। क्वांटिटी आप अपने मुताबिक देख लें कि कितना आप मीठा खाते हैं, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी रखी है कि इतना मीठा जो है चावलों में होता है। अच्छा उसके बाद मैं उसको मिक्स कर लूँगी उस घी में, और उसके बाद जी मैं इसको थोड़ा सा ना इसका इतना मिक्स करूँगी कि ये चीनी जो है घी के साथ मुकम्मल तौर पे थोड़ी सी मिक्स हो जाए, और फिर थोड़ी सी क्वांटिटी जितनी मैंने आपको पानी की दिखाई है ऑलमोस्ट हाफ कप, छोटा कप, ठीक है, वो आपने डाल देना है इतना कि जिसमें आपकी चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उस चीनी में बॉयल आएगा आपने बॉयल राइस जो है वो डाल देने हैं, और उसके ऊपर आपने तीनों जो जर्दे के कलर वाले राइस थे वो इस तरह से ऐड करने, और तकरीबन 2.5 जो है ना ढक्कन जो मैंने यूज़ किए थे, या आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, केवड़ा वाटर डालना है। और उसके बाद जी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बादाम, मेवा और खोपरा वो सब आपने इसके ऊपर ऐड कर दें। अच्छा घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और वो मैंने थोड़ा सा रख लिया था, क्योंकि घी की जो मेन चीज़ है ना आपके चावल सख्त नहीं होते, वो आपने मेल्टेड घी एंड में ऊपर दम के टाइम पे ऐड करना है और इसको दम लगा देना, और 15 to 20 मिनट आपने इसको दम पे रखना है और आपके ज़बरदस्त से जी राइस तैयार है। ये थी क्विक जर्दे की रेसिपी। अगर थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगी है, ये व्लॉग में कोई बात अच्छी लगी है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि खुश रहें, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी खुशियाँ सब में बाँटें ताकि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। और ये जी अब मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।